हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल VBA जूनियर। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। इसके ठीक पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर, और बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने हर एक 6 केसेस को डिस्कस किया था। आज के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, इसमें बहुत सारे केसेस नहीं हैं, केवल 2 ही केस हुए और उन्हीं 2 केस में हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। पहला केस होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी एट इंफिनिटी, तो उस केस में कॉन्वेक्स मिरर यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे और जो इमेज बनेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। सेकेंड केस में अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखें तो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला केस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी एट इंफिनिटी। केस फर्स्ट, व्हेन u इक्वल्स टू इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इंफिनिटी है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वेरी फार डिस्टेंस पे है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस और ये आपका मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ये ठीक, ये है आपका पोल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक मिडिल में, एग्जैक्टली जस्ट इन द मिडिल आपका फोकस है। When the object will be infinity, then in such case, incident rays are considered parallel to each other and also parallel to the principal axis. Object जो है इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी से आने वाली जो रेज होंगी वे सभी की सभी आपस में पैरेलल होंगी और साथ ही साथ प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी। तो ये पॉइंट मान लीजिए ये रे 1 है, ये रे 2 है, तो रे 1 के लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। हमें नॉर्मल ड्रॉ करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर और कर्वेचर को ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल। तो रे 1 जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है, नॉर्मल से जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है, नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इधर होगा इस तरफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो इंसिडेंट रे है इस कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी, जैसे कि ये फोकस से डाइवर्ज हो रही है, इस फोकस से डाइवर्ज हो रही है। सेम सिचुएशन रे 2 के लिए भी होगी। रे 2 के लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। तो फिर हम यहां भी हम नॉर्मल बनाने जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप स्केल से बनाइएगा, हो सकता है मेरी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही होगी, लेकिन आपको स्केल से बनानी है। ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रे 2 इस नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी एट इंफिनिटी, then in such case image will be formed at the focus। और चूंकि यहां पे ये दोनों का दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है,
जब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर ये मीट होती हुई अपीयर हो रही है। इसलिए फोकस पे इमेज बनेगी और ये वर्चुअल होगी, एरेक्ट होगी। तो फिर इमेज जो बनेगी उसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए वर्चुअल क्यों कह रहे हैं, समझ में आ गया। वर्चुअल एंड अपराइट कहिए या तो फिर इरेक्ट कहिए। अगर हम साइज की बात करें तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, जस्ट लाइक पॉइंट साइज, ठीक। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो एट फोकस होगा, फोकस पे बनेगी। और इसमें एक केस और होगा और वह है when the object will be anywhere। u जो होगा ऑब्जेक्ट के लिए मैं सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि आपका पोल से मेजरमेंट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एनीवेयर है, एट एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर भी है। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने ये बना लिया मिरर, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, मैं थोड़ा बड़ा बनाया हूं जानबूझ करके, सही मायने में अपर्चर बहुत बड़ा नहीं होता है। यहाँ पे कहीं मैं सेंटर कर्वेचर दिखा रहा हूं और ये आपका पोल है ये, और ठीक मिडिल में आपका फोकस होगा। ऑब्जेक्ट मैं दिखा दिया यहाँ पर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी। ऑब्जेक्ट को हमेशा परपेंडिकुलर रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। एक रे में लेने वाला हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आप स्केल से बनाएंगे डायग्राम बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है। मान लीजिए ये रे है, इंसिडेंट रे। इस रे के लिए ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। हमें नॉर्मल ड्रॉ करनी है, तो नॉर्मल क्या है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्केल आप लीजिएगा और आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होते हुए और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, ठीक। और हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, मतलब ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। एंड ऑल्सो वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो जो भी इंसिडेंट रे होती है मिरर पे, जब इंसिडेंट होती है तो वह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। तो ये रे जितने एंगल पे, नॉर्मल से जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है, नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना ही बनाते हुए नॉर्मल के दूसरी तरफ ये रे आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक। तो चलिए अब इसको मैं दिखा देता हूं। ये आपका ऐसे कुछ, मैं बार बोल रहा हूं कि आप स्केल पेंसिल्स बनाएंगे, स्केल पेंसिल्स बनाइएगा। हो सकता है मेरा सीधा ना दिखाई दे तो आपको सीधा बनाना है। ये है आपका, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल होना चाहिए। और देखिए जितना पीएफ होगा उतना ही सीएफ होगा। माप के बनाइएगा, मैं माप के नहीं बना रहा हूं। ये जो आप आर्क खींचे हैं ये एक सर्टेन रेडियस लेकर के कंपास की सहायता से ड्रॉ करिएगा, तब जाके आपका सही बनेगा। मैं बिना कंपास के बना रहा हूं, ठीक है। मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। मैं यहाँ डबल एरो नहीं हमें बनाना चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट रे के लिए मैं सिंगल दिखा रहा हूं, तो यहाँ मैं सिंगल ही दिखाऊंगा, ठीक। एक रे हमने बना दिया।
इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम 2 रे चाहिए। तो एक रे मैं लेने वाला हूं इंसिडेंट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ठीक है, यहां से मैं रे ले लिया। ये ऑब्जेक्ट के हेड से मैं दोनों रे ले रहा हूं और दोनों रे हमें ऑब्जेक्ट के हेड से ही लेना है। इसे मैं आगे डॉटेड दिखा दे रहा हूं, डॉटेड, ये डॉटेड। तो देखिए इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी आल्सो 0। तो ये पॉसिबल तभी है जब यह लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही पाथ में रिट्रेस करेगी, तभी जो है एंगल और रिफ्लेक्शन 0 हो। हम देख रहे हैं कि ये रे, ये जो रे है रिफ्लेक्शन के बाद इधर जा रही है, ये रे अपने ही पाथ में ऐसे आ रही है। तो क्या ये दोनों रे कहीं मिलेंगी? इधर कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन जब इनको हम बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस करेंगे, जब हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहां पे मिलेंगी। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट के हेड ए का इमेज यहां पे बना, जो कि हमारा ए डैश है, ए डैश है। ऑब्जेक्ट के बाकी पोर्शन के लिए भी सेम रे डायग्राम होगी, जो कि अगर हम इसमें दिखाते हैं तो डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि जिस पोजीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट रखे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे रखे हैं, परपेंडिकुलर रखे हैं। तो यहां पर भी जो इमेज बनेगी वह प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और हम लोग वर्चुअल इमेज को हमेशा डॉटेड दिखाते हैं। तो यहां जो इमेज बनेगी वर्चुअल बनेगी, एरेक्ट बनेगी। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर दें, कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? इमेज की। नेचर तो वर्चुअल एंड अपराइट, अपराइट कहिए या फिर एरेक्ट कहिए, बात एक ही है। अपराइट कहिए या तो फिर एरेक्ट कहिए, बात एक ही है। ठीक है। और अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा हमेशा। ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे तो इमेज जो बनेगी हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी। फोकस पे तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, जैसा कि यहां पे बन रहा है केस फर्स्ट में। ठीक। अच्छा, साइज क्या होगी? तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में डिस्कस किया इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए बेनिफिशियल अवश्य हुआ होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बेनिफिट हुआ है तो एक लाइक करें, अच्छा से कमेंट भी करें और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें। तो बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।